अस्सलाम वालेकुम जमात शिशम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। पिछला हमने सबक तारीख से पढ़ा था, जिसमें हमने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश और रज़ा सुल्ताना के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, काम आपने किया और अच्छी तरह से काम को समझना है, करना है अपने काम को अपने, और साथ में याद ज़रूर करना है सारे पॉइंट्स को जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है जोग्राफिया, और जोग्राफिया में जो चीज़ हमने आज पढ़नी है वो है चट्टाने। और चट्टानों के लिए आप अपना खोलेंगे सफ़ा नंबर 44। तो पहले हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि हम कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कुदरती तौर पर ठोस हैं जी। मसलन पत्थर, नमक, चूने का पत्थर, स्लेट, चौक और संगमरमर वगैरह, इन सब में एक बात मुश्तरक है, ये चट्टानें हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, और कुर्रा हिजरी इन्हीं चट्टानों, मादनियात और अनासर से मिलकर बना है। तो आपने सोचा, गौर किया आपने कि हमारी ज़मीन जो है वो इन सब चीज़ों से बनी हुई है और हमें ये सब चीज़ें ज़मीन से मिलती हैं। तो हम चट्टानों से मुतल्लिक़ आज पढ़ते हैं कि क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी वो है अंसर। अंसर क्या है? अंसर की तारीफ हम करते हैं कि अंसर मादे की सादा तरीन किस्म है। दुनिया में पाई जाने वाली तमाम अशिया अंसर से मिलकर बनी है। तो आपका पॉइंट आपको याद करने की, समझने की ज़रूरत कि अंसर क्या है। सबसे पहली चीज़ एलिमेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि क्या है, कि अंसर मादे की सादा तरीन किस्म है और दुनिया में पाई जाने वाली तमाम अशिया जो है वो अंसर से मिलकर बनी है जी। नंबर 2 पे आती हैं मादनियात। मादनियात क्या है? मादनियात मिनरल्स होते हैं। मादनियात किसको कहते हैं? मादनियात ज़मीन में पाए जाने वाले कीमती वसाइल हैं। मादनियात किसे कहते हैं? ज़मीन में पाए जाने वाले कीमती वसाइल को मादनियात कहते हैं। ओके जी, अंडरलाइन किया आपने, वेरी गुड। ठीक है, जिन्हें इंसान अपने इस्तेमाल में लाता है, जैसे मादनी नमक है, तेल है, कोयला है, ये सारी चीज़ें जो हम ज़मीन से निकालते हैं उनको हम मादनियात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है चट्टानें। तो चट्टानें किसको कहते हैं बच्चे? चट्टानें जो हैं वो 2 या 2 से ज़ायद मादनियात के मजमूए को चट्टान कहते हैं जी। चट्टान किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़ायद मादनियात के मजमूए को चट्टान कहते हैं। ठीक है, जो 3 चीज़ें हमने अभी नोट की चट्टानों से, एक हमने अंसर जो है मादे की सादा तरीन किस्म है, दुनिया में पाई जाने वाली तमाम अशिया अंसर से मिलकर बनी है। दूसरी चीज़ है मादनियात। मादनियात ज़मीन में पाए जाने वाले कीमती वसाइल को मादनियात कहते हैं। ठीक हो गया। मसलन नमक, तेल, कोयला, सोना, चांदी वगैरह, ये चीज़ें में जो ज़मीन से निकलती हैं मादनियात कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है चट्टानें। तो 2 या 2 से ज़ायद मादनियात के मजमूए को चट्टानें कहते हैं। आज हमने तीसरी चीज़ जो हम पढ़े, चट्टानों की अक़साम कितनी हैं। तो बनावट के लिहाज से चट्टानों की 3 अक़साम हैं। बनावट के लिहाज से चट्टानों की कितनी अक़साम हैं? बनावट के लिहाज से चट्टानों की 3 अक़साम हैं। आतिशी चट्टानें, नंबर 2 है तहदार चट्टानें, और नंबर 3 है मुतगय्यरा चट्टानें। ठीक है जी, कितनी बनावट के लिहाज से कितनी चट्टानें हैं? बनावट के लिहाज से 3 चट्टानों की 3 अक़साम हैं। आतिशी चट्टानें, तहदार चट्टानें और मुतगय्यरा चट्टानें जी। तो हम देखते हैं आतिशी चट्टानें क्या है। अगर हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि ज़मीन के वस्त में दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ज़मीन के वस्त में, यानी कि बिल्कुल सेंटर में जाकर दर्जा हरारत कितना है? 5000 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस कदर ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली मादनियात पिघल कर आतिशी मादे की सूरत में पाई जाती हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर मौजूद आतिशी मादे को मैग्मा कहते हैं जी। ज़मीन के अंदर मौजूद आतिशी मादे को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा किसे कहते हैं? ज़मीन के अंदर मौजूद आतिशी मादे को मैग्मा कहते हैं। ठीक हो गया। और जब ये आतिशी मादा सतह ज़मीन के बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं। यही आतिशी मादा जब ज़मीन के अंदर होता है मैग्मा कहलाता है, और जब ये आतिशी मादा ज़मीन से बाहर आ जाता है, सतह ज़मीन से बाहर आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं जी? इसको लावा कहते हैं। दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपने याद रखना है, मैग्मा क्या है और लावा क्या है। ठीक हो गया। तो हम बात करते हैं कि आतिशी चट्टानें फिर किसे कहते हैं। आतिशी चट्टानों की तारीफ करें। आतिशी चट्टानें आतिशी मादे से मौरज़े वजूद में आती हैं। मतलब जब ये लावा बाहर निकल आता है ना, तो आके बाहर आके ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो जब वो ठंडा होकर ठोस शक्ल तय कर लेता है, तो आतिशी चट्टानें कैसे बनती हैं? आतिशी चट्टानें की तारीफ करें।
आछी चट्टानों से क्या मुराद है कि जब ये लावा मैग्मा ज़मीन से सतह ज़मीन से बाहर आकर लावा की सूरत में जब बहता है तो इसके ठंडा हो जाने से जो चट्टानें वजूद में आती हैं उनको आछी चट्टानें कहते हैं। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको। तो नेक्स्ट हमारे कि आछी चट्टानों की 2 अक़साम हैं, एक है अंदरूनी आछी चट्टानें और एक है बैरूनी आछी चट्टानें। तो बच्चे ये आपके सामने आपका ये डायग्राम है आछी चट्टानों का, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से इसका जो है ना ये मॉडल बनाना है आपने, और इसकी लेबलिंग भी करनी है, अच्छी से खूबसूरत तस्वीर बनाइए, कलर भरिए, और ये सब इसका जो है आपने लेबलिंग करनी है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जी बच्चों, आपने आछी चट्टानें से पढ़ लिया कि आछी चट्टानें कैसे बनती हैं, उनसे क्या मुराद है, यानी आछी मादा के या लावा के ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं आछी चट्टानें कहलाती हैं। अक़साम आपने पढ़ लेंगे, उसकी 2 अक़साम हैं, एक अंदरूनी आछी चट्टानें और दूसरी बैरूनी आछी चट्टानें। अब हम इनकी खुसूसियात पढ़ते हैं कि आछी चट्टानों की खुसूसियात क्या है। तो आछी चट्टानों की खुसूसियात बच्चे आपके सामने हैं। ज़मीन पर आछी चट्टानें सबसे पहले मौरज़ वजूद में, इसलिए इन्हें इब्तदाई चट्टानें भी कहा जाता है। जी, आछी चट्टानों को और क्या कहते हैं, इब्तदाई चट्टानें भी कहते हैं। इब्तदाई चट्टानें कौन सी हैं, इब्तदाई चट्टानें आछी चट्टानें हैं क्योंकि ये ज़मीन पर सबसे पहले वजूद में आई। ठीक है बच्चे, स्टार तो ये लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है, हर पॉइंट पर स्टार। इन चट्टानों में कीमती कलमे पाए जाते हैं। ये चट्टानें जो है चूँकि वो बार बार लावे के आने से जमने से बनी है, इसलिए इनमें कुछ जो है वो कलमे सी बन गई हुई हैं। ठीक है, आछी चट्टानों में तह नहीं होती हैं। ठीक है, आछी चट्टानों में तह नहीं होती, बस ये लावा ऊपर आके इन पर जमता चला जाता है, जमता चला जाता है। फिर है ये चट्टानें मजबूत होती हैं। अब ये जो आछी चट्टानें होती हैं, ये लावा जो होता है, जब ये चूँकि अंदर भी ये पिघले हुए पत्थर होते हैं ना, आछी मादा जो है वो अंदर पिघली हुई चट्टानें होती हैं। जब ये बाहर आता है मादा तो ये फिर मजबूत चट्टानों की सूरत में तब्दील हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। फिर है कि आछी चट्टानों में जानवर और पौधों की बाकियात नहीं पाए जाते हैं, चूँकि ये अंदर से सिर्फ पिघली हुई आछी मादा निकलता है जो बाहर आके जम जाता है, इसलिए इनमें जानवरों की या पौधों की बाकियात नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ये सिर्फ आछी मादे से बनी हुई चट्टानें होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बर्रे आज़म ज़्यादातर ग्रेनाइट के और समुद्री फर्श से बसाल्ट चट्टानों से के बने हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट जो स्टार लगे हुए हैं इनको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, पढ़ लेना है, सबक को अच्छी तरह से समझिए। पाकिस्तान में आछी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, पाकिस्तान में आछी चट्टानें हज़ारा और बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से नोट कीजिए, और इसके अलावा जो आपके जितने भी आपके वो पीछे इस्तिलाहात दी हुई हैं और जो आपको अहम निकात दिए हैं उन सबको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, सवाल बनाइए उनके जवाब बना के उनको याद कीजिए ताकि आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।